माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जाओ। कहते मैं नमाज पढ़ने नहीं गया, मैं 10 साल का हो चुका था, अब सख्ती करना उसका हक था मेरी माँ का। उसने मुझसे कहा नमाज पढ़ने गया, मैं नहीं गया। फिर उसने कहा नमाज पढ़ने जाओ, मैं नहीं गया। फिर उसने कहा नमाज पढ़ने जाओ बेटे, मैं नहीं गया। उसने फिर जोर से कहा जाता है कि नहीं जाता है? कहता है मैं नहीं उठा। मेरी माँ रोटी बनाती थी, रोटी फेंकी, इधर उधर गिर गई उसकी गुस्से में, और उसने आकर के जोर से चिमटा मेरे सर में मारा। कहते मेरा सर फट गया। मैंने कहा अम्मा अपना मानना जा रहा हूँ। कहते उस दिन से लेकर 40 साल की उम्र हो गई मेरी, आज तक नमाज कदा नहीं हुई। मेरी माँ मरने वाली थी। मैंने पूछा अम्मा तूने मेरा सर क्यों फाड़ा था? बचपन में रोटी गिर गई थी तो मेरी माँ ने कहा था मेरे लाल मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। नमाजी बनाना फर्ज है। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान है, और गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में तवज्जो करो, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी है बाज़ैद नाम के, और उनकी बीवी है। अब उनकी शादी हुई है दूसरी। वो चौधरी थे, उनके पास 3 बीवियां, 2 बीवियां थी, ये तीसरी शादी थी। अब उन्हें मियाँ तीसरी बीवी जब आई तो कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, तो इनको तीसरी बीवी ठीक मिली। जब तीसरी बीवी ठीक मिली तो उसने देखा कि 100 नौकर है चौधरी के पास, और जमीन जायदाद भी बहुत है, मगर चौधरी को अगर कुछ मयसर नहीं है तो नमाज, ना कोई नौकर नमाज पढ़े, ना कोई बच्चा नमाज पढ़े, ना चौधरी नमाज पढ़े। उसने घर में आते ही सोचा कि चौधरी को नमाजी कैसे बनाना है। तो उसने सोचा कैसे बनाना है, तो उसने ये किया कि चौधरी से जो है ना, उसने देखा कि चौधरी को दूध लेके जाता है शाम को नौकर, तो नौकर से कहा तुम दूध लेके नहीं जाओगे, मैं दूध लेके जाऊंगी। वो दूध लेकर के गई, और जब चौधरी ने देखा तो कहा मेरी 2 बीवियां तो पहले भी हैं, वो तो कभी जो है वो दूध लेके नहीं आई, आप क्यों लेके आई हैं? कहने लगी मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत का, आप मेरे शौहर हैं। उसने जो है ना उसको दूध पेश कर दिया, दूध पी लिया उसने। वो फिर कहने लगी हुजूर मैं आपके तरफ पाँव भी दबाना चाहती हूँ, अगर इजाजत दे तो पाँव दबा दूं। उसने कहा ठीक है। वो पाँव दबाती रही। चौधरी को नींद आने लगी, रात का वक्त है। जब चौधरी की आंखें मिचने लगी तो कहने लगी हुजूर आप तो सो रहे हैं और मैं जा रही हूँ, मैं भी सोने के लिए, अगर इजाजत दे तो तुम्हें फजर के वक्त उठा दूं। अब तो एक तो चौधरी दूसरा मर्द, दो अलामत तकब्बुर की। तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। धक्का मार दिया, चली गई। मगर दूसरे दिन नहीं आती आज के जमाने की, अगर कितनी भी नेक होती, मैं क्यों जाऊं? मगर दूसरे दिन भी आई, दूध का प्याला देके बोली चौधरी साहब लीजिए दूध पी लीजिए। उसने चौधरी से दूध लिया, और दूध लेने के बाद चौधरी ने कहा फिर तुमको उस नमाज के लिए कहोगी? का छोड़ो ना, मैं देखती हूँ, आप दूध पीजिए। उसने दूध पिया, उसके बाद पाँव दबाना अच्छा जानती थी, क्योंकि मैके में अब्बा के पाँव दबाती थी। अब शौहर के दबाती रही। चौधरी साहब ने फिर जो है ना उसके चौधरी साहब को नींद आने लगी। कहने लगी चौधरी आपको नींद आ रही है, अगर इजाजत दे तो फजर की नमाज के लिए उठा दूं। चौधरी ने आओ देखा ना ताओ ऐसी लात मारी, ऊंचा पलंग था, नीचे गिरी, मुंह के बल गिरी। अचानक चूंकि उसको पता नहीं था ये लात मार देगा, नीचे गिरी और मुंह के अंदर से खून गिरने लगा। और उसने अपना बर्तन उठाया, एक लफ्ज भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, तू मुझे मार रहा है, बल्कि वो रोती भी चली गई। और उसके बाद फिर आती रही, पिटती रही, आती रही, गालियां खाती रही। कई हफ्ते गुजर गए। कई हफ्तों के बाद चौधरी बोला रोज गाली देता हूँ, रोज तुझे भगाता हूँ, ये रोज तू क्यों आती है मुझसे कहने के लिए? तेरा बाप अच्छा खासा चौधरी है, तेरे भाइयों के पास बड़ी जमीनें हैं, मुझसे बड़ा चौधरी तेरा बाप है, ये तू मुझसे नमाज के लिए रोज क्यों कहती है? तो कहने लगी चौधरी बात ये है मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ। क्या मतलब? क्या बात ये है मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हुजूर फरमाते बेनमाजी जब मरेगा उसको इतनी प्यास लगेगी, अगर पूरी दुनिया का समंदर का पानी भी उसको पिला दिया जाए उसकी प्यास नहीं बुझेगी, जो अल्लाह के सामने झुकता नहीं है। ऐ चौधरी सुनो, गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़े उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो करो। वो औरत कहने लगी चौधरी आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मेरी आने वाली नस्लें बेनमाजी हो जाएंगी, और मैं ये गवारा नहीं कर सकती मेरे बच्चे भी बेनमाजी बने, और जब वो बेनमाजी पढ़ के जहन्नम में जाएंगे तो कोई माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है? ये कह के रोने लगी चौधरी इसी वजह से आती हूँ, तेरी गालियां सहती हूँ कि तू नमाजी बन जाए। चौधरी के दिल का जो मैल था वो धुल गया। बोला सुबह को तू मुझे मत उठाना, मैं तुझको सुबह को उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने उसको उठा दिया। जब चौधरी ने सुबह को उठाया और जब वो दोनों सजदे में
گئے، اس نے وضو کر کے لڑکی نے رونا شروع کر دیا اور پھر اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑا کے کہتی ہے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، میں کمزور عورت ہوں، تو طاقتور پروردگار ہے، اے میرے مالک میں دل نہیں بدل سکتی، دیکھ میں کتنی بڑی پٹی ہوں، مجھے